ये चैप्टर है त्रिशोथीय अध्याय। ठीक है, जैसे नाम से मालूम चल रहा है कि इसमें सोथों का वर्णन है। ठीक है, और जो चतुष्क जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? महारोगी चतुष्क चल रहा है। महारोगी रोग चतुष्क चल रहा है। उसमें जो चैप्टर नंबर दूसरा है वो त्रिशोथीय अध्याय है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि त्रय सोता भवंती बात पित्त श्लेष्म निमित्ता। सोत तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 200 के अकॉर्डिंग बात पित्त और श्लेष्म निमित्त। निमित्त निमित्त जो वर्ड है वो किसके संदर्भ में आया है? निदान के संदर्भ में आता है। निमित्त पर्याय है निदान का। तो निमित्त क्या हुआ? निमित्त क्या हुआ? बात पित्त श्लेष्म निमित्त हुए। ठीक है, किसके? सोत के। तो तीन तरह का सोत बताया हुआ है, बात और पित्त और कफज। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ते पुनः दुविधा, ये दो भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? निज और आगंतुज। ठीक है, तो सोत के दो वेद हमने पढ़ लिए, त्रिविध वेद पढ़ लिए, तीन प्रकार का भी है और दो प्रकार का भी है। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं। तो ये नीचे इन्होंने चिकित्सा अध्याय में एक संप्राप्ति बताई है, वो संप्राप्ति के बारे में बोल रहे हैं कि बाह्य स्रा प्राप्तम। ठीक है, यदा कफ असरक पित्तानी संदूषयते वायु। तो बाह्य स्राव को प्राप्त करती है और कफ भी है, पित्त भी है और वायु भी है, तो तीनों दोष हो गए। ठीक है, तो इसमें कोई खास याद रखने वाली बात नहीं है। इसमें एक तो बाह्य स्राव को याद रखना कि दोष कहाँ जाते हैं? स्राव में जाते हैं। ठीक है, धमनी में नहीं जाते। ठीक है, और विसर्प उच्छेद लिंगम, उच्छेद होता है उसमें। ठीक है, अल्टीमेट जो शोथ का जो प्राइमरी फीचर है वो क्या है? उच्छेद है। जैसे प्रत्यात्म लक्षण बोलते हैं जिसको अपन। ठीक है, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है? ज्वर का प्रताप लक्षण क्या होता है? संताप देह मानसा। संताप देह मान से, मतलब संताप होगा देह और मन में, संताप होगा। ऐसा ही ये प्रत्यात्म लक्षण है शोथ का, वो उत्सेद है। उत्सेद होना ही होना है, तभी वो आपका शोथ कहा जाएगा। ठीक है, तो ये उत्सेद को याद रखना, आपको बाह्यस्रा को याद ध्यान रखना है। ठीक है, अब शोथ के कारण दे रखे हैं, तो कारण इसमें से इसको, अगर इसको पूरे शोध को डिवाइडेशन करेंगे, आगंतुक शोध का कारण दे रखे हैं, तो वो दो तरीका से दे रखा है, इसमें डिवाइडेशन करा हुआ है। आगे वालों को आप देखोगे तो ये सब है, वो है ट्रॉमेटिक कंडीशन है। जैसे मान लीजिए मूलर छेदन, भेदन, क्षणन, भंजन, ये सब ट्रॉमेटिक कंडीशन है। ठीक है, नीचे वाले जो कारण देखोगे तो इसमें जो बल्ला तक, पुष्प, फल, रस, ये क्या चीज़ है? ये आपके ऐसे प्लांट हैं जो कि जिसमें पॉइजनस है। ठीक है, या वो इरिटेटिव नेचर के दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये कारण है और इसमें प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी भी कमी है। ठीक है, बस एक याद रखना है, सागर विस्वात हिम दहन संस्पर्शा। ठीक है, सागर की जो वायु होती है, जो विश्वान होती है, ठीक है, वो भी शोथ का, आगंतुक शोथ का कारण बन सकती है। ठीक है, समुद्री हवा जो होता है, विषैली हवा, ये भी आगंतुक शोथ का कारण है, तो कोई खास बात नहीं। आगंतुक शोथ की संप्राप्ति और उपसय। ठीक है, तो तेन पुनर्यथा स्वयं यह हेतु व्यंजन अबाध उपलभ्यते निज व्यंजने देश विपरीते बंध मंत्र अगध प्रलेप प्रताप निर्वापणम आदि भी च उपकर्मणीय प्रशांति आपादते। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो लक्षण है बताए दोषों के, उसके विपरीत ही चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, उसके विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। और चिकित्सा में क्या क्या बताया है? बंध बताए हुए हैं, मंत्र बताया हुआ है, अगध बताया हुआ है, प्रलेप बताया हुआ है, प्रताप बताया हुआ है, निर्वापण। तो ये प्रताप को ध्यान रखना है। प्रताप का मतलब क्या है? अग्नि का सेक। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है, इसको भी आप स्किप कर दो। ठीक है, अब जो है अभी बताए थे हमने आगंतुक शोध के कारण थे, अब ये निज शोध के कारण है। ठीक है, निज शोध के कारण में भी आपको एक निशान लगाना है इस पे, मिथ्या संशोधनात्। अगर मिथ्या योग हुआ संशोधन क्रम का तो भी शोध की उत्पत्ति हो जाएगी। संशोधन क्रम कराते किस में है? पंचक्रम में कराते हैं, इसलिए आगे नाम दे रखे हैं, स्नेहन, स्वेदन, भमन, विरेचन, अनुवासन, सरोविरेचन आदि का मिथ्या योग संशोधन हुआ है तो शोध भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, सर्दी, अल्सर, विसूचिका, श्वास का, सब रोगों के नाम दे रखे हैं। ठीक है,
कुष्ठ, कंडू, पीड़िका आदि, छर्दी, सब सब अपने जो रोग हैं जितने सब हैं उनको सबका नाम दे दिया है उन्होंने। ठीक है, एक और देखिए, देखो एक हरितक, मद, मंदक, विरुड, नवसूख, समीधान्य, औदक, इसको आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, इसको क्यों याद रखना, ये क्लिनिकल रूप से भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और अगर क्वेश्चन अगर इसमें से आया तो पॉसिबिलिटी यही है कि ऐसी कौन से अन्न हैं जो कि शोथ को, निःशोथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हरितक, मंदक, दधि, विरुड, ये जो हैं इनको शोथ को बढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब है शोथ रोगी में क्या होंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होंगे। ठीक है, इनको ध्यान रखना। विरुड का मतलब क्या होता है, नया अंकुरित जो अभी धान्य है, ठीक है, वो उसको विरुड बोलते हैं। एक देखो, आम गर्भ, प्रपतनात् प्रजातनाम। ठीक है, ऐसी स्त्री जिसमें आम गर्भ का पतन हुआ है, आम गर्भ मतलब अबॉर्शन जैसी कंडीशन हुई है, तो भी उसको शोथ की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, बस। ठीक है, अब जो है वो सिंगल सिंगल जो शोथ बताए थे हमारे को 3 प्रकार के, वातस शोथ, पित्तस शोथ और कफस शोथ। तो उसका निदान, संप्राप्ति और लक्षण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वातिक शोथ का निदान बात को बढ़ाने वाली चीज़ों से होगा, इसलिए इन्होंने लिखा है शीत, रुक्ष, लघु, विशद, श्रम, उपवास, अतिकर्षण, क्षपण आदि भी, ये सब क्या है, बात को प्रकोपित करने वाले। तो आदि भी वायु प्रकोपित, हम वायु को प्रकोपित करते हैं। ठीक है, और प्रकोपित करने के बाद वायु क्या करती है, त्वक, मांस, शोणित, इसको निशान लगाइएगा, त्वक, मांस, शोणित, 3 चीजें हैं, त्वचा, मांस और शोणित। आदि भी अन्य अभिभुवम सोफम जनयति। ठीक है, इन 3 चीजों से मिलके, है ना, क्या करती है, शोफ को बनाती है, शोफ उत्पन्न करती है। ठीक है, तो वायु के कारण आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है। ठीक है, ऐसे जो गुण जिनमें बात के गुण के समान द्रव्य हों, ठीक है, वो बात को प्रकोपित करेंगे, और वो क्या करेंगे, बात क्या करेगी, त्वचा, मांस और शोणित में जाके शोफ उत्पन्न करेगी। ठीक है, शोफ उत्पन्न करेगी, कौन सा शोफ, बात वाला शोफ। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला लक्षण आपको याद करना है, क्षिप्र उत्तान प्रसम भवति। जो बातिक शोथ होगा वो शीघ्र उत्पन्न वाले वाला होगा और शीघ्र ही समन होने वाला होगा। क्षिप्र उत्थान प्रसम, शीघ्र तो उत्पन्न होगा और शीघ्र ही उसका प्रशमन हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को ऐसे की ऐसे याद रखना। ठीक है, उसके बाद उसका वर्ण कैसा होगा, तो हमेशा जो बात के जो वर्ण बताएं वही होगा। देखो, श्याम है, अरुण वर्ण है, प्रकृति वर्ण। ठीक है, तो श्याम और अरुण तो बात के प्राकृतिक वर्ण है, इसलिए ये वर्ण तो आने ही आने, बस आपको ये प्रकृति वर्णों पर निशान लगा लेना। अगर प्राकृतिक वर्ण वाला शोथ है तो इसका मतलब उसमें बात का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, चल, स्पंदन, खर, परुष, त्वक, रोम छिद्यते, विद्यते, इव पीड़ियते, सूचिर, तुद्यते, पीपलिका भी संसृप्यते। तो इस पर निशान लगाइएगा, पीपलिका भी संसृप्यते। सरसपकल्प, सरसपकल्क अवलिप्तम, इव चिमचिमायते। ठीक है, तो उसको जो पीड़ा होगी, उसको जो पेन होगा वो कैसा होगा, पीपली का मतलब छोटी छोटी चींटियां होती हैं, वो चींटियां जैसे चल रही हैं, ऐसा उसको महसूस होगा। सरसपकल्क, इसमें भी चुनचुनाट जैसा शब्द आता है, चिमचिमायते। ठीक है, जैसे इरिटेशन होता है कुछ कम, अगर मिर्ची आपको स्किन पर लगा दी जाए तो ऐसा जो है सरसपकल्प का स्पर्श में महसूस होता है, इसलिए सरसपकल्प के समान और पीपलिका के समान वेदना आपको महसूस होगी। किस में, बातिक शोथ में। तो बातिक शोथ में आपको स्पेशली 3 चीज़ों को याद रखना है, त्वक, मांस, शोणित, क्षिप्रोत्तान प्रसमो, प्राकृतिक वर्णों, पीपलिका भी संसर्पते, सरसपकल अपलिप्तम, इव चिमचिमायते। ये लक्षण आपको बातिक शोथ के याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पैतिक शोथ। तो पैतिक शोथ में भी वही कारण है जो पित्त को बढ़ाने वाले होंगे। ठीक है, तो उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, क्षार, लवण, अम्ल, अजीर्ण, ये सब वही आएंगे। ये क्या करेंगे, अल्टीमेट पित्त को प्रकोपित करेंगे। ठीक है, और ये भी वही जाएंगे त्वचा, मांस और शोणित में। ठीक है, तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन।
ठीक है, और इस शोध को उत्पन्न करेंगे। फिर दोबारा से इसको क्षिप्र उत्थान प्रसमो भवति, ये शोध भी कैसा होगा, ये बात की तरह क्षिप्र उत्थान प्रसमो भवति के लक्षण दिखाएगा, यानी कि शीघ्र उत्पन्न होगा और शीघ्र ही इसका समन हो जाएगा। वर्ण की बात करें तो वर्ण जैसे पित्त के जो वर्ण है सामान्य वही इसमें आएंगे, तो कृष्ण, पीत, नील, ताम्र, ठीक है, आभास, उष्णो मृदु, कपिल, ताम्र, रोमा, पोष्यते, दुयते, धूप्यते, ऊष्मायते, शुद्धते, क्लिप्ते, नाचय, स्पर्श उष्णम, ये निशान लगाइए लास्ट बार, नाचय स्पर्श उष्णम वा सुष्यते इति पित्त सूत। ठीक है, बाकी चीजें सब नॉर्मल कंडीशन वाली हैं। ठीक है, बस ध्यान देने वाली कि ये क्या बोल रहा है कि नाच है स्पर्श उष्णम, सुष्य मतलब हेल्प होती है, मतलब फायदा होता है उससे, तो स्पर्श और उष्ण से, स्पर्श और उष्ण से फायदा होता है, परंतु आगे लिखा है नाच है तो इसका मतलब फायदा नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बढ़ता है, एग्रीवेटिव फैक्टर काम करता है, क्या चीज, उष्ण स्पर्श। अगर उष्ण स्पर्श है, अगर वो एग्रीवेटिंग फैक्टर पर काम कर रहा है तो वो पैतिक शोथ के निदान, पैतिक शोथ का लक्षण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें जो हेडिंग पढ़ी थी हमने पहले, आप लोगों को ध्यान दोगे, ये हेडिंग क्या आई थी, बातिक शोधों के निदान, संप्राप्ति और लक्षण। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसमें ध्यान रखना है इसको पढ़ते समय। इसका निदान दे रखा है, इसकी संप्राप्ति दे रखी है और इसका लक्षण दे रखा है। ठीक है, आगे कफश शोध के लिए, तो कफश शोध के लिए भाई कफश वाले लक्षण है गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध, सैम वही है। ठीक है, अव्यायाम आदि भी श्लेष्मा, फिर कुपित, टोकमा, सोड़ित आदि ये भी कॉमन है। ठीक है, अब इसको निशान लगाइए कि कृक्षोत्थान प्रसम भवति। अब तक जो पढ़ रहे थे बाधा पित्त में हमने क्या पढ़ा था, क्षिप्र उत्थान प्रसम भवति, इसमें कृक्षोत्थान प्रसम भवति। इसका मतलब क्या है कि जो शोथ है वो कृक्षता से उत्पन्न होगा और कृक्षता से उसका समन होगा। ठीक है, पांडु, श्वेत, आभासु नॉर्मल वर्ड है, कफज का ही वर्ण है, गुरु, स्निग्ध ये भी कफज का ही है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो, स्पर्श उष्णम सहचयति। ठीक है, पहली वाली में लिखा है कि उष्ण स्पर्श से क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, परंतु यहाँ क्या लिखा है, स्पर्श उष्ण सहन करने वाला होगा। स्पर्श उष्ण सहन कब करेगा, जब उसे अच्छा लगेगा, उसके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, उसको तो स्पर्श उष्ण सहन करता है या अच्छा लगता है। ठीक है, ये कफा शोथ का लक्षण। उसके अलावा देखो क्या लिखा है, यथा स्वयं कारणाम आकृति संसर्गात द्वय दोषज त्रय शोथा भवन्ति, यथा स्वयं कारणम आकृति सन्निपाता, सन्निपाति के एक एवं सप्तविध भेदम। ठीक है, तो इसमें जो भेद बताए हैं वो और ही भेद बताए हैं, जैसे द्वंद्वज भेद बता दिया हमको। ठीक है, द्वंद्वज भेद मतलब क्या है, दो दो दोष आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, और एक सन्निपातिक दोष, सन्निपातिक जो होगा तीनों को मिला के सन्निपातिक शोथ के निदान। ठीक है, तो अल्टीमेट जो हम पढ़ के आए हैं बात पित्त कफ वाले वो तो हमने देख लिए, बातज से, पित्त से, कफज से। अभी बोल रहा है कि द्वंद्वज वाले भी होंगे, द्वंद्वज मतलब बात पित्त, पित्त कफ। ठीक है, ऐसे जो दो दो के संसर्ग से मिलेंगे, और एक तीसरा क्या होगा, सन्निपातज होगा, जो कि तीनों के दोषों के मिश्रण से बना हुआ होगा। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर लें तो शोध के वेद कितने हो जाएंगे, सप्तविध वेदा, 7 वेद हो जाएंगे। ठीक है, 3 तो हमने पढ़े लिए, दो दो के द्वंद्व बनाएंगे तो 3 और 3 6, और एक सन्निपात 7 वेद हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से शोध के 7 वेद भी बताए हुए हैं। ठीक है, अब आगे इसका क्लासिफिकेशन दे रखा है, देखो, प्रकृतिर्भी ताभी विद्यमानो द्विविधम त्रिविधम चतुर्विधम, तो 3 वेद, 2 वेद दे रखे हैं, 3 भेद भी दे रखे हैं और 4 वेद भी दे रखे हैं। ठीक है, और ऊपर अभी पढ़ाई था 7 वेद भी हैं। ठीक है, फिर 8 वेद भी हैं, अष्टविधम सोतम उपलब्धते पुनश्च एकम, और एक वेद भी है। एक वेद किस से है, उत्सेद सामान्य से, उत्सेद सब में होता है इसलिए उत्सेद सामान्य से शोध एक प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना है उत्सेद सामान्य से इंपॉर्टेंट, शोध का वेद एक होता है। 2 वेद कौन से होते हैं, 2 वेद कौन से बताए थे शुरू में, निज और आगंतुज। ठीक है, फिर उसके बाद त्रिविध, त्रिविध बात पित्त कब से होने वाले, चतुर्विध
ठीक है। बात पित्त कफ और आगंतुज 4 हो गए। सप्तविध 2 2 को मिला के और 3 को 1 मिला के, ठीक है। अष्टविध, जो सप्त में एक आगंतुज और जोड़ दीजिए तो अष्टविध हो गए, ठीक है। इस तरह से एक क्लासिफिकेशन है। देखो ये टेबल भी आगे इन्होंने दे रखी है कि एक दोष की वजह से, एक एक भेद किसकी वजह से, उत्सेद सामान्य की वजह से, ठीक है। द्विविध निज और आगंतुज, ठीक है। त्रिविध हमने पढ़े ही थे, बात पैते कफ, ठीक है। एक त्रिविध चरक चिकित्सा में और दे रखा है, वो क्या है, सर्वांग आश्रित, अर्ध आश्रित और एक अवयव आश्रित, ठीक है। एकांग आश्रित, इसका भी अपन 3 विध कर सकते हैं। त्रिविध विध माधव निदान में साध्या श्रद्धा के अनुसार ऊर्ध्वगत, मध्यगत और अधोगत, ठीक है। ऐसे ही भागवत ने आकृति भेद से पृथु, उन्नत और ग्रथित, ठीक है। चतुर्विध आपको बताई दिया मैंने, सप्तविध बताई दिया और अष्टविध मैंने बताई दिया, ठीक है। सप्तविध और अष्टविध में क्या अंतर है, केवल आगंतुज का अंतर है, ठीक है। चलो आज इसको यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। ओके।